नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं तृष्णा चक्रवर्ती और मेरे साथ है मेरी सखी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अंकिता पॉल और हम ले आए हैं एक नया कार्यक्रम वुमेन्स प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है, नारी की शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति को समर्पित है, बल्कि उनके उत्तम योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों को भी मान्यता देने का एक मंच प्रदान करता है। आज का ये आयोजन हमें ये याद दिलाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर और समर्थन मिलता है तो वे समाज, परिवार और देश के विकास में अनोखा योगदान देती है। हमारा लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करें, उनके विकास के नए मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। दोस्तों, चलिए आज का ये कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं वुमेन्स टाइम के साथ। सुप्रभात, मेरा नाम जुबेदा बेगम है। मैं हाफलोंग तथा डिमासा जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिता एक राजमिस्त्री है एवं माता एक गृहिणी है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी शहर से प्राप्त की है एवं ये बोलते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अपनी 12वीं कक्षा में पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है 2019 में। उसके बाद BA इकोनॉमिक्स की डिग्री मैंने सिलचर तथा कछर जिले की GC कॉलेज से प्राप्त की है। उसी समय मैं अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि रोटरी क्लब ऑफ GC कॉलेज एवं NSS के साथ भी जुड़ी हुई थी, जिसने मुझे समाज का एक नया दर्पण दिखाया। हाल ही में मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी प्रख्यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में इकोनॉमिक्स के विषय पे पास किया है। उसके तुरंत बाद से मैं UPSC की सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली पे रहकर। मुझे अपने खाली समय पे नए चीज़ें सीखना, नए लोगों से मिलना एवं नए जगह को देखना बहुत पसंद है। धन्यवाद। दोस्तों, हमने देखा है बहुत सारे महिलाओं को जिन्होंने शादी के बाद अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया है, पर आज हमारी जो अतिथि है मिसेस स्वीटी शर्मा, जो अपने विवाहित जीवन के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर रही है। नमस्कार स्वीटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, आपके बारे में ज़रा बताइए। नमस्ते, मैं हाफलोंग से हूँ और मेरा नाम स्वीटी शर्मा है और मैं एक होम बेकर हूँ और साथ साथ मैं एक ड्राइंग क्लास भी चलाती हूँ। आपका केक बेकिंग में कैसा इंटरेस्ट हुआ? केक बेकिंग पर तो मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट था। मैं घर पे ऐसे ही केक बनाती थी और जब मैं सर्विस करती थी पहले SSA डिपार्टमेंट पर 14 इयर्स मैंने सर्विस किया था। तो रिसेंट वो सेंटर अभी क्लोज हो गया है जी। तो उसके बाद मैं जॉबलेस थी। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, जो मैं इतनी साल मैंने कुछ किया है, अभी मैं हाउसवाइफ हो गई हूँ, अपने हस्बैंड को मैं कुछ हेल्प करने नहीं सीख रही। तो उसके बारे पे मैंने सोचा ऐसे तो मेरा ड्राइंग का अपना खुद का क्लास है, फिर भी अगर मैं और भी कुछ कोशिश करूँ तो अच्छा होगा। तो केक पे तो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था केक बनाने का। तो इसके बाद मैंने जाके होजाई भी जाके केक का क्लास किया। तो क्लास करने के बाद मैंने हाफलोंग पे आके अपने घर पे ही केक का बेकिंग क्लास शुरू किया। जी, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की। आप गई होजाई में, तो आपको क्या मुश्किलात आई, ज़रा बताइए। मुश्किलात तो आई, मतलब यहाँ पे हाफलोंग पे हम लोग जो केक का मटेरियल्स है वो अवेलेबल नहीं मिलता है जी। तो मैंने वहाँ से जैसे केक का कोर्स किया, मुझे होजाई से, गुवाहाटी से, वहाँ से लाना पड़ता है मुझे प्रोडक्ट्स। जी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होम बेकर हूँ, ऑर्डर लेती हूँ केक का, वो सफिशिएंट मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता। जी। और दूसरा मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस करना नहीं पड़ा। जी, आपने कैसे स्टार्टिंग में आपने क्या मुश्किलात फेस किया, ज़रा बताइए। एज ए होम बेकर अगर मैं बोलूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। अभी तक भी मुझे प्रॉब्लम जो नहीं होता वो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि डिज़ाइन तो हम लोग यूट्यूब ये सब वीडियो देख के हम लोग बना लेते हैं जी। लेकिन परफेक्ट करने के लिए हम लोगों के बहुत साल लग जाता है। अभी 5-6 ईयर से मैं घर पे केक बना रही हूँ। टेस्ट के लिए मुझे कभी भी कॉम्प्लेन कभी भी नहीं आया है और डिज़ाइन का भी नहीं आया है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ, जो हम लोग कस्टमर है ना, उनको मैं खुशी करने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि वो सब जो मुझे ऑर्डर देते हैं, जैसा चाहते हैं मैं वैसा बनाऊं। और तो मैं एगलेस केक ही बनाती हूँ घर पे, और टेस्ट के लिए तो मैं खुद से बनाने के बाद मैं खुद ही टेस्ट करती हूँ घर पे।
जी, जैसे आपने बताया कि आपने केक्स जैसे स्टार्ट किया और यूट्यूब की भी बात कही, तो कुछ नया केक्स जो आपने कोर्स में नहीं सीखा, आपने खुद से कुछ बनाया हो, उसके बारे में ज़रा बताइए। कोर्स पे तो हमें सब कुछ ही सिखाया गया है। बाकी डिज़ाइन का बात बोलिए तो वो तो हमेशा यूट्यूब में जो जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है जी। वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं घर पे। जी, आप मैरिड है और आप केक्स वगैरह एंड फिर आपने जैसे बताया आर्ट के ऊपर भी, तो कैसे आप सबको मेंटेन करती हैं अपनी ज़िंदगी में? मेंटेन करना तो बहुत ही बड़ा बात है वुमेंस के लिए ना। जी। मैंने अपनी लाइफ पे, मैं बहुत छोटी से, जब मैं क्लास 8 पे थी तब से मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है। मैंने क्लास 8 से ही अपने मतलब प्रोफेशन, मैंने ट्यूशन वगैरह किया है। जी। जब मैं कॉलेज पे गई ना तब मैंने अपनी मम्मी से कभी भी एक पैसा भी नहीं लिया। मैंने अपने खुद मतलब सेल्फ डिपेंड जो बोलते हैं वुमेन्स, जी। उसकी तरह से मैंने अपनी ट्यूशन फीस, अपने ग्रेजुएशन का जो पैसा चाहिए था एडमिशन फीस का, मैंने खुद से खुद कलेक्ट किया था। इसके बाद मैट्रिक देने के बाद मैंने एसएसए डिपार्टमेंट पे जी। ईवी के द्वारा लोअर हाफलोंग में मैंने 14 ईयर सर्विस किया है। तो शादीशुदा ज़िंदगी के साथ सर्विस करना कैसा रहा? कठिनाई तो बहुत था, लेकिन मेरी जो हस्बैंड है और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी। इवन मैंने ग्रेजुएशन भी अपना जो कंप्लीट किया है वो मैंने अपने शादी के बाद ही किया है। जी। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। इवन आगे जाके मुझे और भी पढ़ाई करने के लिए वो मुझे अभी तक भी मुझे सपोर्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी 2 डॉटर है। जी। उनके लिए जो मैं घर पे हमेशा सुबह से काम करके मैं अपने केक बनाती हूँ, आर्ट का जो क्लास चलाती हूँ वो हमेशा रात पे करती हूँ। जी। करने के बाद वो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैं एक सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ जो कुछ करके मेरे हस्बैंड को और मेरे घर के सबको मैं हेल्प करूँ। इवन मेरी माँ जो है वो तो छोटे से बहुत हेल्प किया मुझे जी। पढ़ाई करने में। मैं अभी भी चाहती हूँ जो कुछ करके उनके लिए कुछ करूँ। जी स्वीटी जी, जैसे आपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस करके आप अभी तक इतना यहाँ तक पहुँच चुकी है, अब जब आपको सिर्फ एक मैरिड वुमेन नहीं बट एज अ बेकर बुलाते हैं, ऑर्डर आता है आपके पास, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई तो कस्टमर मुझे मैडम भी बुलाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता जी। है। मदर इन लॉ भी मुझे घर पे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जी। और मैं इवन मेरा जो डॉटर है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। जी, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में सभी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ सपोर्टिव नहीं रहते, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो? उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, अभी जो हम लोग वुमेन्स हैं, हम लोगों को हमेशा कुछ करना देना चाहिए। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कैसा होगा? जी। क्योंकि हम लोगों को एक साथ एक घर पे सिर्फ हस्बैंड को सिर्फ इनकम करना नहीं है, दोनों मिलके अगर हम लोग कुछ करेंगे तो और भी ग्रोथ होगा और भी अच्छे से चलेंगे। इसलिए मेरे ओपिनियन जितना है, हम लोगों को जो वुमेन्स है, हम गर्ल्स है, हम लोगों को हमेशा कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्योंकि अभी से हमेशा सब काम पे ही अपने गर्ल्स सबसे आगे है, वुमेन सबसे आगे है। और हमेशा अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अंदर जो खुद का जो टैलेंट होता है, हमेशा बिल्कुल। दिखाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जो वुमेन्स है, जो मैरिड वुमेन्स है, उन लोगों को मैं हमेशा, उनके हस्बैंड्स को भी मैं वही कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, वो भी अपने वाइफ को हमेशा सपोर्ट करे और उनका टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ बेकर नहीं, बहुत सारे टैलेंट है। कोई तो टेलरिंग पे अच्छा है, बहुत सारे अपने अपने खुद के अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट को दिखाइए। क्योंकि अभी तो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम ये सब तो वायरल है। अपना कुछ पेज खुलिए या फिर यूट्यूब में अपना अकाउंट खुल के अपना पेज को खुलिए, अपना टैलेंट को आप लोग शो कर सकते हैं। जी स्वीटी जी, जैसे आपने कहा हमारे टैलेंट को शो करने के लिए हमें सोशल मीडिया का भी हेल्प लेना चाहिए, तो क्या आपका ऐसा कोई सोशल मीडिया पे पेज है जहाँ पे आप अपना बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो कर रही है? वैसे मैंने पर्सनली कुछ केक का कुछ मतलब अकाउंट नहीं खुला है। जी। मेरा खुद का जो मैंने फेसबुक पेज है उस पर मैं हमेशा अपने केक की या फिर मैं ड्राइंग क्लास जो करती हूँ उनकी हमेशा मैं पोस्ट करती रहती हूँ। यहाँ से मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है कस्टमर को अपने आप खींचने का। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है और खुद का एक मैंने यूट्यूब पे चैनल खुला है, वो अभी नया है। जी, जैसे आपने बताया ये बहुत ही अच्छी बात है। और एज ए केक बेकर आप क्या हमें ये बता सकती हैं कि केक बेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहता है, जब पहले तो केक बेकिंग में हमें
स्टार्टिंग में हम जो केक बनाते हैं उसका टेस्ट का हमें हमेशा ख्याल रखना है। इसके बाद हाइजीनिक, आपको साफ सफाई से केक बनाना है, क्योंकि हम लोग घर पे अपने बच्चे को जैसे खिलाते हैं हमेशा हाइजीनिक अपना साफ सुथरा करके वही बनाना है, क्योंकि आपके पास से अगर कोई केक लेगा वो भी तो खाएगा ना। तो इसलिए हमेशा आपको यही करना है जो साफ सफाई से करना है। और इसके बाद में डिज़ाइन कस्टमर के ऊपर, कस्टमर जैसा चाहता है उनके, क्योंकि केक अपने बर्थडे बहुत स्पेशल डे के लिए लेते हैं आप लोग, तो उसके लिए हम सबके बारे में सोच के ही अच्छा से काम करना है। जी स्वीटी जी, एक मैरिड वुमन या कोई भी वुमन के लिए लाइफ में कुछ करना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक मैरिड वुमेन को अपने लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक हस्बैंड के द्वारा एक घर कभी भी नहीं चलता। जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से हम लोगों को हस्बैंड वाइफ दोनों को कुछ करना है, और सबके अंदर एक ही सपना होता है कुछ करने का। तो शादी के बाद जो अपने अपने अंदर को टैलेंट को मारना नहीं है, अपने अपने टैलेंट को दिखाना है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। और भी हम जानना चाहेंगे ये केक के बारे में भी, अगर हम पूछे तो, कि माइक्रोवेव में केक बनाया जाता है और कुछ लोग प्रेशर कुकर में भी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम घर में बनाने की ट्राई करें तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि कैसे हम शुरू करें उसको। शुरू करें, जो जो मटेरियल्स आप लोगों को चाहिए, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, और कोई तो घी यूज़ करते हैं। इन सबको हम लोगों को चाहिए बनाने के लिए। तो मैंने पहले स्टार्ट अपने प्रेशर कुकर और मैंने गैस पे बनाना स्टार्ट किया था। जितना दिन जा रहा है वो मेरा बिजनेस थोड़ा ग्रो हो रहा है, इसके वजह से मैंने ओवन भी लिया है। जी, जैसे आपने ये बताया बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और इवन फ्रूट्स के भी होते हैं। क्या आपने ये सब भी ट्राई किया या ट्राई करने की आप सोच रही हैं? जी हाँ, मैंने ट्राई किया है और भी बहुत कुछ है। मैं फ्यूचर पे वो भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली हम कस्टमर जो ऑर्डर देते हैं हमें वही बनाना पड़ता है। जी। जैसे आपने सिर्फ केक का ही नहीं, आर्ट क्लास के बारे में बताया, तो आर्ट क्लास कैसे आपने स्टार्ट किया उसके बारे में ज़रा बताइए। आर्ट क्लास क्या, मैंने बहुत ही छोटे से, मैंने आर्ट पे मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट था मेरा सब्जेक्ट। मैं पढ़ने के बाद ही हमेशा ड्राइंग करती थी। तो इसके बाद मैंने ड्राइंग क्लास मतलब ज्वाइन किया। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैंने अपना आर्ट क्लास को थोड़ा ड्रॉप कर दिया था। तो जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्पफुल है, मेरे हमेशा वो सपोर्ट देते हैं। मैंने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। इवन मैंने आर्ट का भी जितना मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, मेरे हस्बैंड के हेल्प से मैंने शादी के बाद ही सब कोर्स कंप्लीट किया है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने ये बताया और आप बच्चों को भी आर्ट सिखाती है, तो आपने स्टार्टिंग कैसे की और फिर अभी भी आप सिखा रही है, तो कैसे सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती है? स्टार्टिंग तो मैंने आप लोगों में आप थोड़ा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तब से मैं छोटी से ही अपने सेल्फ डिपेंड रहने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ। तो छोटे से क्लास 8 पे मैं ट्यूशन कराती थी घर पे आर्ट का। तो इसके बाद मैंने मैट्रिक देने के बाद मैंने दूसरे के स्कूल पे मैंने कोचिंग किया सैटरडे संडे। तो ऐसे करते करते मैंने अपना एक सेंटर खुला है, वो नया है। स्वीटी जी, आपका जो ये आपने केक का बिज़नेस बताया, अभी आप बहुत दूर तक आ चुकी है ये बिज़नेस करते करते अपने घर से ही। तो अभी आपका ये बिज़नेस कैसा चल रहा है? वैसे तो वो सीजनल बिजनेस है। हमेशा तो कोई केक नहीं चलता। जब अपना किसी का बर्थडे होता है और तब सभी कस्टमर मेरे मुझसे लेते हैं। एक्चुअली मैं होम बेकर हूँ और घर पे बनाती हूँ और नया है। मैं एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर कोई मतलब किसी का इंटरेस्ट होता है तभी लेते हैं मेरे पास से। जी। मेरे जो रेगुलर कस्टमर है वो तो हमेशा मेरे पास से लेते हैं। जी, हम भी आशा करेंगे कि आपका बिज़नेस आगे और भी आगे जाए। जी हाँ, थैंक यू। जी, जैसे आपने ढेर सारी हमें बातें बताई अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या सोचती हैं आप, बिज़नेस, आर्ट, ये सब जो आप कर रही है, और आगे क्या सोचती हैं आप? मैं चाहती हूँ आगे जाके मैं बहुत ही और भी कुछ करूँ। जो मैंने आज जो केक का बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं चाहती हूँ अगर मैं मतलब ओल्ड भी हो जाऊँ, मेरी जो डॉटर है वो मेरे बिज़नेस को पकड़ के रखे। मैंने अपने डॉटर को भी मैं ड्राइंग सिखा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जब मैं वो भी बड़ी हो जाए, वो भी मेरी मतलब मेरी क्लास को, मेरी बिज़नेस को वो भी पकड़ के रखे। जी, जैसे आपने बताया और हमें भी पता चला कि आप केक बनाती हैं और आर्ट में भी इंटरेस्टेड है। उसके अलावा आपकी कोई हॉबी या कोई इच्छा जो आप करती हैं फ्री टाइम पे?
जैसे मैंने बताया था, मैंने छोटी से मुझे ड्राइंग पे बहुत इंटरेस्ट था और केक भी मेरा इंटरेस्ट था। घर पे ऐसे ही मैं बनाती थी खाने के लिए। जी तो उसके अलावा मैंने घर पे मतलब कभी कभी मेकअप को भी लिए मैं बहुत ही इंटरेस्ट थी। कभी मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनने का बहुत ही शौक था, जी लेकिन उसको मैं सक्सेस नहीं कर सकी। जी। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये वुमेंस प्रोग्राम है, तो आपको क्या लगता है कि वुमेंस के लिए क्या करना ज़रूरी रहेगा या उनका जीवन कैसा रहना चाहिए? जैसे आप लोगों ने कहा आज एक वुमेंस के बारे में ये प्रोग्राम है, तो मैं कहना चाहती हूँ जो हम लोगों को जो वुमेंस है, हमें कभी भी अपने किसी काम पे भी पीछे नहीं हटना है जी और हमेशा अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। जी। जैसे ये आपने बताया, लेकिन कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां जो कभी विलेज में रहते हैं या कहीं कहीं पे, तो वो बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है उनके, या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ जो अभी जो गवर्नमेंट है वो हमारी महिला के लिए बहुत कुछ फैसिलिटी दे रहा है। जी तो मेरे ख्याल से हमें वुमेंस को, हमें महिला को हमेशा पढ़ना है, पढ़ के अपने पैर पे खड़ा होना है। ऐसे वो जल्दी शादी करके अपना फ्यूचर को ख़राब करना नहीं है। जी और अगर अपने पढ़ाई पे आगे नहीं जाने से अपना जो हॉबी है उसके तरफ से आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए, या फिर अपने हाथ जब मतलब अपने होम बेकर हो या फिर पार्लर, वो सब काम से भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी। मैरिड वुमेन हो या कोई भी वुमेन हो, उनकी लाइफ में कुछ बनना आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिर्फ हाउसवाइफ या सिर्फ होम मेकर ही बनकर रहे। करियर उनके लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो आप कह सकते कि कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए? मैं कहूँगी ये करियर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे अपने घर पे, जो हम लोग अभी हमेशा हम लोग को एजुकेशन का लिए हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है, सब तरफ जाएंगे। अगर आप लोग एजुकेशन में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेंगे तो आप लोग कुछ भी काम पे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जी स्वीटी जी, जैसे आपको भी पता है हमारा ये वुमेंस प्रोग्राम रिलेटेड है, तो इस वुमेन प्रोग्राम के रिलेटेड आप हमारे सुनने वाले जितने भी महिला है, तो सबके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? यही कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को आगे बढ़ाइए और अपने अंदर जो टैलेंट है उनको भी आगे बढ़ाइए। अपने सपनों को आगे बढ़ाइए और अपने टैलेंट को दिखाइए, क्योंकि हम जो वुमेंस हैं हम लोग किसी के पीछे नहीं है। हमें सब कुछ आना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना है। जी स्वीटी जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बातें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना स्ट्रगल भी शेयर किया हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी हाँ, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं ये नया कार्यक्रम वुमेन्स प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।